Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a group of students, the mean weight of boys is 65 kg and mean weight of girls is 55 kg. If the mean weight of all students of a group is 61 kg, then the ratio of number of boys and girls in the group. ठीक है, तो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का कि मीन इज इक्वल टू sum of all observations upon total number of observations. Number of observations. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर मीन वेट बॉयज का है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। वाई मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि मीन वेट ऑफ बॉयज 65 केजी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि मीन वेट ऑफ बॉयज कितना है, 65 केजी है। तो ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एक्स माने, तो ये एक्स के बराबर इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पर सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज ये कितना आ जाएगा, 65x। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि मीन वेट ऑफ गर्ल्स 55 केजी है। तो मीन वेट ऑफ गर्ल्स कितना है, 55 केजी है। ये क्या होगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स y हमने एज्यूम करी है, तो ये अपॉन y इज इक्वल टू 55y। 55 इज इक्वल टू 55। तो यहाँ पर सम ऑफ वेट ऑफ ऑल गर्ल्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 55y के बराबर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में है कि सारे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका मीन वेट 61 केजी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मीन वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मीन वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कितना है, वो है हमारे पास यहाँ पर 61 के बराबर। तो ये क्या होगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 61। तो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में क्या आएंगे, गर्ल्स का, सारी गर्ल्स का वेट प्लस सारे बॉयज का वेट। तो ये हो जाएगा सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज प्लस सम ऑफ वेट ऑफ ऑल गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होंगे, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 61। तो यहाँ पे सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज कितना है, वो हमारे पास आया है 65x के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये आया 65x और प्लस सम ऑफ वेट ऑफ ऑल गर्ल्स ये कितना आया है, 55y प्लस 55y। और ये इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 61x प्लस 61y। ठीक है, अब मैं 61x को इधर लेफ्ट साइड लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 65x माइनस 61x इज इक्वल्स टू, यहाँ 55y है ये, और ये हो जाएगा 61y माइनस का 55y। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 6y। ठीक है, कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 6y। 4x इज इक्वल टू 6y। y इधर ले आते हैं तो ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6/4। तो 2 2 जा और 2 3 जा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3/2 के बराबर आ गया है। x अपॉन वाई हमारे पास 3/2 आ गया है और x क्या था,
नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना आ गया 3/2। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/2, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, so the final answer is the number of boys ratio number of girls is 3/2. Option 3 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.